सर्वनाम मतलब सभी नाम। आप लोग सर्वनाम को इस तरीका से बना है कि आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन देखेगा तो सर्वनाम पहचान आ जाएगा। सर्वनाम में हम लोग इस तरीके से बनाए हैं, असाइनमेंट नोट्स को तैयार किए हैं कि जो आप सर्वनाम का सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कौन सर्वनाम है और उसमें डायरेक्ट आपको घेरने आ जाएगा। यानी सर्वनाम को पहचानने में सबसे आसान तरीका है। तो आपको सर्वनाम, जब भी क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम, सर्व मतलब सब, सर्वनाम जब भी क्वेश्चन आएगा सर्वनाम, सर्व मतलब, और नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, नाउन का हिंदी क्या होता है? नाम होता है ना, संज्ञा भी होता है। तो सर्वनाम कौन सा नाम हो जाएगा? तो सर्वनाम जब भी आएगा तो सर्व मतलब क्या हो जाएगा? सब। सर्व का मतलब क्या हो जाएगा? सब। और नाम का मतलब क्या हो जाएगा? संज्ञा। अरे समझे? यानी सभी नाम को, सभी नाम को हम यही चीज पढ़ेंगे, सभी संज्ञा को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन, सर्वनाम जो आपके पास है, सर्व का मतलब क्या होता है? और ये नाम अगर बात करते हैं तो नाम का क्या होता है? तो ये हो गया, सर्व से आपका क्या बन गया? सब बन गया। और नाम से क्या बन गया आपका? तो डिफिनीशन हम क्या बोलेंगे? आसान बोल सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, किनका? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। किसके स्थान पर करेंगे? उसे क्या कहेंगे? सिंपल भाषा में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं है, क्या है? अच्छा, संज्ञा के स्थान पर पहले देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, सीता पढ़ती है, गाती है। सीता क्या करती है? पढ़ती है या गाती है या जाती है, कुछ भी करती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये सब उदाहरण है आपका, ठीक है। यहाँ पर सीता क्या करती है? यहाँ पर गाती है, जाती है, कुछ भी करती है। अच्छा, सीता क्या है बताइए तो? सीता संज्ञा है। सीता क्या है? संज्ञा है। इसके बदला अगर हम प्रयुक्त करेंगे, इसके जगह पर, इसके जगह पर जो हम वाक्य लगाएंगे, वर्ड को लगाएंगे, शब्द को लगाएंगे, यानी उसके स्थान पर जो हम प्रयुक्त करते हैं, सर्वनाम वह शब्द है जिसके स्थान पर हम क्या करते हैं? तो किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। यानी सिंपल भाषा में समझेंगे, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सीता है, इसी वाक्य को हम संज्ञा ना लिखकर हम सर्वनाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे? वह गाती है। क्या करती है? वह गाती है। ठीक है। अब यहाँ पर होता है रमेश पढ़ता है। रमेश क्या करता है? पढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए तो? वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, या ब्रैकेट में रमेश लिख लेंगे, समझ आ जाएगा। वह, यानी आप समझिए सीता गाती है, वह गाती है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर और भी वाक्य अगर देखेंगे तो लगभग ही समझ में आ गया। किसके स्थान पर हम प्रयुक्त कर रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर। यानी संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर जो शब्द लगाएंगे उसे क्या हो जाएगा? जैसे मैं तो संज्ञा नहीं है। आप, वह, समझ रहे ना? नहीं आ रहा? समझे? यह, वे, ये सब इत्यादि अगर ये सब इत्यादि अगर आता तो क्या बोलेंगे? उसके सर्वनाम बोलेंगे। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाले शब्द को क्या कहा जाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। आगे समझ में? जैसे आपको बहुत सारे चीज लिखे हैं, तू, आप, कोई, ये, वे सब, तुम, कुछ, कौन, उसका, उसकी, बहुत सारे हैं, ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। आगे समझ में? अब इसी तरीके से आप समझ गए, सीता के जगह वह गाती है, तो हमने यहाँ पर अगर वह गाती है लिखे तो सर्वनाम वह है, लेकिन सीता गाती है तो सीता क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अरे समझना? डाउट है किसी को? बोलिए, डाउट है ना किसी को? तो हम किसके स्थान पर प्रयुक्त करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम लिखते हैं, आप खाते हैं। आप खाते हैं, बोलिए इसमें सर्वनाम कौन है? आप सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। आ रहा समझ में? मैं पढ़ता हूं, मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब यहां पर किसी का नाम देते हैं, जैसे मोहन। मोहन हंसता है। क्या करता है? मोहन हंसता है।
चलिए बताइए इसमें कौन सर्वनाम है? नहीं, संज्ञा है। अब जादू मंत्र थोड़े है कि इलाहा दे बोलो, संज्ञा है। समझिए पहले ध्यान से। मोहन हंसता है, मोहन कौन इसमें सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? नहीं है। नहीं है। मोहन हंसता है, इसमें बोलिए कौन सर्वनाम है? कौन है सर्वनाम हो? मोहन हंसता है, इसमें सर्वनाम कौन है? सब लोग बताओ, तू ना बतेबा। बताओ। मोहन सर्वनाम है, तू हो? हमें सर्वनाम कौन है मोहन हंसता में? का गलो देखो, अबे कील लगैले बा, देख लेते हैं कील है बा, हेजा बा, एगो दुगो केनहू से हेनहू बा, साइडो से अगर पीटे तनी तो कीले बा, देख लो कीले बा। एने से बोला एमे कौन है, कौन सर्वनाम है? ये टूटी ना, तार लो पता कितना टूट गए, ऐसे एकरा के बनवानी है एगो कह के कि ऐसा बनाइए कि टूटी ना, एकरा टूटबे ना करी, काटिए तो ओमे ठोकवाल गल है कि लागी तो कम से कम ऊपर छेद होई, तो काहे छेद भइल बा? तो सर्वनाम के चलते छेद हो गइल बा। सर्वनाम जिंदगी भर याद रखो। चला बोला, जल्दी बोला, आई में सर्वनाम कौन बा? कौन हो? देख ला, इतने सही से बोलिए लो। मोहन नहीं है। बोलिए, है सर्वनाम नहीं। तुम्हें सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है। ई ना ऊ, इसमें सर्वनाम है कि नहीं? बोलिए कौन है? ई है, ई है, ई है। हंसता, तू हो? हंसता नहीं, सर्वनाम नहीं है। तू हो? हंसता है। तू का हो? मोहन। कहने बार सोहन बोला का है? तारे नाम देते हैं, सोहन हंसता है, बोला सर्वनाम होगा कि ना? मोहन के भाई सोहन है सर, वो सोहन है। हाँ ठीक है, मोहन के भाई बोला हंसता हुई, मोहन हुई कि हंसता ही? बोला सर्वनाम हंसता। तू लेने से बोला लो, हंसता है, है? देखा लो साहब, तो लोग एकदम अभी नहीं समझा नहीं है जा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। बखोरी झाड़ दे तार जान, आगे ही बैठल रहो तू, और पीछा में उन्हें कोना बैठल रहो, बुझाता है? सर्वनाम कौन है इसमें? होने कोना में हंसता है, होने कोना में बैठल तो हंसता है। और रोता कौन है? जब लिख देंगे कि रोता है, तब रोता सर्वनाम हो जाएगा। पढ़ लो तो ध्यान लगा के, सारा मोबाइल में तो तू लोग टाइम बिताता है, क्या पढ़ बोलो। देखिए कोई भी अगर वाक आता है ना, सबसे पहले आप लोग रीजन क्या होता है, कोई भी अगर वाक आता है तो आप लोग पहचान है। अभी हम इसके पहले बताए ना, इसके पहले आपको क्या बताए कि कोई भी अगर आपके पास वाक आएगा, कोई भी वाक आएगा, अगर हम शब्द वहां से हटाते हैं और दूसरे शब्द लगाते हैं, तब क्या बनता है? वहां पर सर्वनाम बनते हैं। यानी सिंपल भाषा, मोहन यहाँ पर हंसता है, ये सर्वनाम इसमें नहीं है, सर्वनाम इसमें नहीं है। कहाँ सर्वनाम बताओ तो? मोहन नाम हो, मोहन का हो नाम हो, यानी संज्ञा हो। का हटे? संज्ञा है, यानी नाम हो। हंसना ना, नाना का हो? हंसना, रोना, बोलना, नाना ना का हो? ना, तो का हो? तो कहाँ है में, कहाँ सर्वनाम है? मोहन नाम है, और नाम है वो भी इसमें संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौनो संज्ञा संज्ञा है ना। इसमें हंसता है, हंसना, रोना, गाना, नाना बताए थे ना। जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या होगा? ना ना ना, क्या रहेगा? ना 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 ना, तो क्या हो जाएगा? वो तो क्रिया है, तो फिर में से कहाँ गल सर्वनाम? कहाँ गया सर्वनाम? हम कहाँ वो अलग ले बने, हम तो पूछने कि मोहन हंसता है, कौन सा वाक्य बताइए, इसमें सर्वनाम कौन है? तू तो बहुत ईमानदार बारा, तू कहला कि मोहन होई।
तू तो इतना ईमानदार बड़ा कि कहतर के मोहन है। बोला और रहने से बोलते लो, तू हंसता है। हाँ? क्रिया पर आए तो बताता ना उसमें कि ना 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 ना। अच्छा हंसना हो गया नहीं, रोना, हंसना, कहना, सुनना, बोलना, टहलना, ये सब क्या हो जाएगा? जिसकी हिंदी जैसे जाना हो गया, खाना हो गया, ये सब क्या है आपका? वर्ब है, क्रिया है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या था? ना, बताए थे ना, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ताते थी आप ठाते थी पर, वो सब आपको ध्यान नहीं रखना है। ना रहेगा अगर आपके शब्द है, वाक आ गया और उसमें जो शब्द आता है, ये जैसे वर्ड आ गया यहाँ पर हंसता, तो देखिए हंसना, ओ तो इसका मतलब क्रिया हो गया। रोना, रोता है, रोना। बोलता है यानी बोलना, तो क्या हो जाएगा? वो क्रिया हो जाएगा। तो इसमें हो गया संज्ञा, इसमें हो गया, तो फिर इसमें कहाँ पर है? कुछ है इसमें? नहीं है, तो इसलिए सर्वनाम नहीं होगा। अब इसी वाक्य को अगर हम लिखते हैं, वह हंसता है, क्या करता है? वह हंसता है, बोले तो इसमें सर्वनाम कौन है? वह सर्वनाम हुई, वाह। कैसे? मोहन के जगह हम क्या लगा देनी? सोहन। मोहन के जगह लगा देनी हम सोहन। अगर हम मोहन के जगह लगा देनी सोहन हंसता है, तब क्या हो जाए बताइए तो? संज्ञा है। जब सोहन के जगह लगा देनी रोहन, सोहन के जगह लगा देनी, तब क्या हो जाए? रोहन के जगह लगा देनी भकभेलरी, भक्कू भेलरी, तब क्या हो जाएगा? जगह लगा देनी भकुलिया, तब क्या कहलाएगा? जा रहे किन्हू जना के बानर खानी मुंह पहले बार लिख बानर, तब नाम हो। बंदर कहें तो ओकर मतलब होला, तो वो नामे है, बुझाए। अगर है किन्हू जना के लिख देनी कुछ और नाम ना बताए अब तार लोग और कुछ नाम लिख देनी तो क्या कहलाई? उसके बदले में अगर लिखे तब सर्वनाम। तो उसका बदला में हम सुरेश लिख रहे हैं तो सर्वनाम हो गया। उसके बदले में क्या लिखेंगे ये ध्यान होना चाहिए। क्या लिखेंगे उसके बदले में? वह, मैं, समझा रहा है? आप, तू, वे सब, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम होगा। यानी आप सिंपल भाषा में मैं, तू, आप, कोई, ये सब, समझा रहे हैं? तुम, कुछ, कौन, उसका, उसकी, काका काकी, नाना नानी, ना, आदि। हाँ आदि लिख दो, जब आदि लिख दो तो हो जाए। अरे समझ ना, तो ये सब चीजें अगर आपने समझ गया ना, बुझा रहे ना? नहीं समझा रहे आप लोगों को? सर्वनाम किसे कहते हैं लगभग आपको समझ गया। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ आप लोगों को? अब तो आराम से आप लोग भुला सकते हैं। बोलिए। सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध है, उन्हें पुरुषवाचक। देखिए यहाँ पर ये डाउट है ना किसी को? तो हम लोग समझ गए वह रहेगा। जैसे सीता पढ़ती है, बोलिए सीता पढ़ती है, सर्वनाम इसमें कौन है? सीता संज्ञा है, अब पढ़ती है, पढ़ना क्या है? कैसे में नाना लागल बा तो क्या हो जाएगा? वो क्रिया हो जाएगा। अगर वहां पर रखता कि वह पढ़ती है, अच्छा तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब सर्वनाम होगा। वे सब, पढ़ना नहीं, वे सब जो होगा क्या हो जाएगा? सर्वनाम। आगे समझे? वो पढ़ता है तो पढ़ता नहीं, सिर्फ वह खाती है, सीता बाजार जाती है, तब क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं के बोले, गलती बोलते लो। चलिए सर्वनाम समझा गया ना? तो ये सब चीजें आप लोग याद रहेगा, मैं, आप, तुम सब याद रहेगा। सर्वनाम के भेद कौगो होता है? 6 गो भेद होता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। के 6 भेद हो गए। सर्वनाम कितने भेद हो गए? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 में देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे इसको? दूसरा हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम।
3 में पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 में पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब 5 पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजी, निजमन व्याथा, निजी 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 मन की व्याथा, मन में राखो गोए, और सुन इठ लइहे सब लोग, बाटी न लिए कोए। और निजी, ये जो निजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको याद रखेगा। निज, निजी जो होता है, निजी मतलब सर्वनाम। निजी मतलब नजदीक है, अपना, समझा रहे हैं। निजमन की व्याथा, निज मन की व्याथा, निजी जो होता है, निजी मतलब समझ रहे ना। मान लीजिए कि जैसे कुछ अपना हो गया, अपना कुछ नहीं होता है कि कुछ ऐसे किसी से बताना नहीं है। अब मान लीजिए तेरा पाकिट में 100 रुपया बा, और तू अब चुपचाप टुवत रह, तो लोग के शौक हो जाई, तो तू बताइले ना तबो शौक होगा नु, लेकिन मतलब तू तो बताइए देला। अब बात निकाल के दिखाओ तरह 100 रुपया ला, तू 10 रुपया तू ला, तो बाटा तो नहीं खा तबो दिखाओ तरह, तो लोग के लालच हुई। एक मतलब एकदम निजी चीज है पैसा, तो ओकरा के रखब, बुझाता। तो निजी, निजमन की व्याथा, यानी निजी जो होता है मन की व्याथा। मन की व्याथा मतलब बात, व्याथा मतलब बात। मन में राखो गोए, मन में, मन समझते हैं, राखो क्या चीज, गोए। गोए मतलब गोपनीय, चुपचाप रख, एकदम चुपचाप रखिए, दिखाई के नहीं खे। और सुन इठलाई है सब लोग, इठलाई है खूब हंसेगा। देखते हैं जैसे तावा पर पानी वानी डालते तो खूब इठलाता है, देखते हैं, देखे नहीं देखे, कढ़ाई वढ़ाई में जैसे होता है, कढ़ाई में पानी डालता खूब इठलाता है। तो सुन इठलाई है, इठलाइया मतलब खूब इतरा आ जाएगा, खूब एकदम ठीक बल, ठीक बल, बुझा रहे ना। तो सुन इठलाई है सब लोग, अब बाटी ना लिए ओए, केहू बाटी ना, केहू बाटी। अच्छा मान लो कि हमारे बुखार भइल बा, हम कहे हम तो केहू बांट ली बाटी। तारा दुख भइल बा, मान लो खूब तू दुख में बारह, आ तू कहब तो लोग बांट ली, तारा के धनी कर दी ना करी, काहे ना करी, खूब इठलाएगा, खूब ठीक बल, गरीब बात, ठीक बल, ढेर हीरो बनता लगा। साइकिल पंचर हो गल, ठीक बल ओकर 10 रुपया नहीं किया, आइसक्रीम ना खाई, ठीक बल ओकर, बुझा रहे ना। तो आपके जो मन की बात होता है, कुछ ऐसे बात होता है, इंपोर्टेंट बात होता है, जो मनवे में क्या रखना चाहिए, रखना चाहिए। वह निजवाचक पढ़ेंगे, मन वाला बात, समझा गया, समझा गया नहीं आपको। तो मन की व्याथा जो होगा, बात होगा, मनवे में रखे के बाद, तो पैसा निकल ला देख ला, बस छिना कर, छिना जे रोते चल जीवा, बुझा गया ना। ये सब चीजें पढ़ेंगे। पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, निश्चयवाचक पढ़ेंगे कि निश्चय होता है तो होता है। ऐसा मान लीजिए कि आपने बोले, आप जैसे बोले कि एप्पल मतलब क्या होता है, सेब, कैट मतलब केला, बिल्ली। तो हम कैट मतलब अगर केला बोलेंगे, और डॉग मतलब सियार, तब क्या कहिएगा आप, कहिएगा ठीक है, लड़िएगा, झगड़ा करिएगा ना, तो झगड़ा करिएगा कि तुम निश्चय सर्वनाम, एकदम निश्चित ये होइबे करी, ओकर खातिर लाठी चली, निश्चय। अनिश्चय सर्वनाम वो निश्चित नहीं होगा, उ ना केहू लिया के रख ले, छोड़ा अपन ना, केहू कहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाए। मान लो केहू खाना रख के गइल बा, पानी लिया, तू का गेलो जल्दी से, चले यार धोए लोग तरह के, अब तहार ना लखू, निश्चित नहीं क्या, निश्चित बा। अब केहू आई तरह गिरी तो अलग चीज बा, वो निश्चित बा, आ रहे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, मम्मी पापा, काका नाना मामा चाचा चाची, ई फूआ फूफी, सब संबंध रहता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, बार बार चीज प्रश्न लगा देते हैं, बार बार प्रश्न लगाते हैं, किससे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, बार बार हम क्या करते हैं उसमें प्रश्न लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। निज का तो मतलब समझा दिए, निजी आपको समझा दिए। तो देखिए नंबर 1 पढ़ेंगे, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद, लगभग आपको पता चल गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार में नंबर 1 देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। सब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध है, यानी कोई भी सर्वनाम हो, जैसे इसमें देखिए तू, मैं, आप, कोई, ये सब जितने अगर आएगा इसमें से, अगर इसमें से जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी व्यक्ति का, यानी शब्दों में से किसी व्यक्ति का बोध है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी उस सर्वनाम में से, शब्दों में से व्यक्ति का बोध होना चाहिए। किसका बोध होना चाहिए, व्यक्ति का। आम भाषा में समझिए आप, देखिए बोलने वाले कौन, आप बोल रहे, चाहे मैं बोल रहा, चाहे कोई, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है, उनके लिए प्रयोग अगर होगा तो क्या होगा, वो सर्वनाम क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आता हूँ, क्या करता हूँ,
तुम भागते हो, तुम भागते हो, और वह जाता है। वह जाता है। अरे समझ में बाउंस करता है लोग। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ आता है। और तुम, भागते हो, और वह क्या करता है। जाता है। आगे समझ ना। तो इसमें अगर बात करते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए एक पुरुष के लिए भी होता है और प्लस किसके लिए होता है, स्त्री के लिए भी होता है। पुरुष स्त्री दोनों के लिए आपका आता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुष तो आइए करेंगे इसमें, जैसे हम लोग बोलते हैं मेल और क्या बोलते हैं हम लोग फीमेल बोलते हैं, तो दोनों के लिए आता है, नर और मादा दोनों के लिए। समझे ना। कौन कौन आता है आपका, नर प्लस क्या आता है, मादा। तो नर और मादा दोनों के लिए आता है। नर का मतलब पूरा मनुष्य होता है, आप किसी को भी ले सकते हैं। वे नर मर चुके जे के हुमांगन जाही, उसमें आता है कि वे नर मर चुके जे के हुमांगन जाही, उनते पहले वे मरे, माने उनसे, उनते पहले वे मरे जो मुख निकसत नाही। अब करे कि नर का मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो वे नर मर चुके, नर मतलब नर का मतलब मनुष्य होता है। अच्छा हम वहां बोल सकते हैं कि वे नर मादा मर चुके, गलत होगा ना। वे नर मर चुके, नर का मतलब सभी क्या होता है, मनुष्य। उसमें स्त्री मादा सब चीज आ जाएगा, मैंने उसमें आपको मादा आ जाएंगे, नर भी आ जाएंगे, यानी हम समझेंगे पुरुष और स्त्री दोनों उसमें आ जाएंगे। वे नर मर चुके यानी वो मनुष्य क्या हो जाएंगे, मर चुके। जे केहू मांगन जाई, जे केहू मांगन जाई मतलब मांगने। अगर कोई किसी के पास कुछ मांगने जाता है तो क्या रहता है, मरा हुआ। समझिए वो मरा हुआ समान है। मरा हुआ समझते ना, काहे जाता है, क्योंकि लाज शर्म मर्यादा सब छोड़ के जाता है मांगने के लिए, हाथ फैलाता है तो मरे समान है, इसके पास कुछ नहीं है। अब किसी के सामने अगर कोई हाथ फैला दिया तो क्या है, मरा हुआ समान है उसका। अब लाज मर्यादा शर्म, कोई आपके पास आता है भिखारी भिक्षा मांगने के लिए तो उस सब चीज छोड़ करना है, लाज शर्म जो मान मर्यादा होता है सब चीज का उल्लंघन करके तब कुछ मांगने आपके पास आ रहे हैं तो मरा हुआ सामान है, उसके पास कुछ भी नहीं तो मरा हुआ सामान है। मनुष्य क्या हुए, मरा हुआ। तो नर का हम लोग प्रयोग करें, नर का मतलब सभी मनुष्य, अगर कोई किसी के पास कुछ मांगने जाता तो क्या है, मरा हुआ सामान है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि मान मर्यादा सब चीज छोड़ कर गया है। लेकिन करे उनते पहले वे मरे, माने उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। अब मांगने कोई गया और वो कुछ मुंह से बोल नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे, इसका मतलब इससे पहले मरा हुआ वो है, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं देने के लिए, तो मरा लो है ना। उनसे पहले कौन मरे हैं, वे जो क्या करें, और कोई मांगने किसी के पास गए हैं लेकिन वो कुछ दे नहीं रहा है, तो ये मरा नहीं है, कौन है, उससे पहले वो मरा हुआ है। वो तो मुख से नहीं बोल रहे हैं, जिन मुख निकसत ना ही, मन मुख से निकल भी नहीं रहा है, देना लेना तो छोड़ दिए, मुख से उसको निकल नहीं रहा है, इसलिए क्या होंगे, मरा हुआ समान है। तो कोई किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है तो क्या करता है, वो अपने लाज शर्म मान मर्यादा सब छोड़ कर जाता है, वो मनुष्य मरे हुए थे। नर का प्रयोग हुआ, ये नर मतलब क्या हो गया, मनुष्य। लेकिन उनसे पहले कौन मर जाएगा, जो नहीं देगा, जिसके पास हम मांगने जा रहे हैं अगर वो नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, मरा हुआ तो वो रहेगा। अरे समझना। तो नर का यूज होता है, आप पूरे संसार में किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम इसमें जब प्रयोग करेंगे तो पुरुषवाचक में पुरुष के लिए करेंगे, स्त्री में स्त्री के लिए करेंगे, लेकिन पुरुष में दोनों आते हैं, नर और मादा दोनों आते हैं, समझा गया, स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा सा अलग बांटेंगे, क्योंकि स्त्री के लिए अलग हो जाएगा, पुरुष के लिए अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रकार देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, अब तीनों के, एक हो जाए उत्तम पुरुष, एक हो गया, एक हो गया अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, और एक अन्य। जो पहले व्यक्ति बोलता है उत्तम पुरुष, पहले व्यक्ति जो बोल रहा है, और वो जिससे बोल रहा है और जिसके बारे में चर्चा किया जाए अन्य पुरुष। समझा रहे ना, हमने मैं बोल रहा हूँ अभी मैं बोल रहा हूँ तो उत्तम पुरुष आपसे बोल रहे हैं, और हम किसी चीज की चर्चा करें या किसी अन्य चीज के लिए बारे में चर्चा करें। राम ने रावण को मारा तो हम अगर चर्चा करें तो आपसे बोल रहे हैं, किसी अन्य चीज के लिए चर्चा करें तो हम अगर मैं बोले, कुछ भी बोलिए, आप बोले चाहे मैं, कोई बोलता है प्रथम क्या हो जाएगा, वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जिससे बोलेगा और जिसके बारे में बोला जाएगा, अरे समझना। अब हमको लग रहा है आप लोग आसानी से भूल जाइएगा, लो भूल जाएगा लो संसार लो, और काटी ठोकवा के रख लो पाठा में, भूले तो तरह के भूल जाए तू। हमारा लगा था कि हम पढ़ाए में उल्टा तो सीख बोलो तो सीधा, और सीधा पढ़ाए तो उल्टा सीख बोलो, ऐसे हमारा लगा था कि उल्टा पढ़ाई पड़ी हमारा, तब तो लोग सीधा सीख का बबुआ कहा वो मत नहीं करेंगे, तो उसके माइंड में जाता कि करे के बाद होता है ना कि बाबू ये आग नहीं छुएगे, आग छुएगा, कहिएगा छुएब
तो मैंने क्या करेगा, वो कह रहा है छुए के, कभी कभी उल्टो करता है, कहेगा ना कि आग को छूना है वो छुए देगा, कभी कभी कहेगा आग को छूना नहीं तो तब वो छू देगा। तो कौन कंडीशन में बच्चा को सिखाइएगा, उसके माइंड एक्टिविटी आप कैसे पहचानिएगा। मान लीजिए कभी कहिएगा कि आग को छूना नहीं है तो वो आग को छू देगा, और फिर कहिए कि उल्टा कर रहा है तो ये आग को छूना है कि नहीं छुएगा, छुए देगा जाके। तो वहां पर कौन सी माइंड एक्टिविटी काम कर रहे, पता नहीं चल रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ये चीज हम आपको अध्ययन करने के सिखाएंगे, इसी पार्ट में आपको सिखाएंगे कि बच्चा अगर कोई पॉजिटिव करे कोई निगेटिव करे। कौन कौन बच्चा होता है कि उल्टा करता है, लेकिन क्या पता कहीं सहयोग कर दिया तो कहीं ये भी तो हो सकता ना। तो उसका माइंड एक्टिविटी कब होता है, हम इसी चीज में सीखेंगे। तो कोई को उल्टा कर देता, हमें लगा था कि तालों में कुछ जना उल्टा बार लो, उल्टा मतलब जन्म आप लोग ठीक ठाक नहीं है, लोग उल्टा हो गए, लोग आपका बुद्धि उल्टा हो गया है, बुद्धि समझ उल्टा हेने रहेगा तो हेने हो गए, हेने